अष्टम स्कंद को कहते हैं मनवंतर। और इसी मनवंतर में गज और ग्राह की कथा है। और गज और ग्राह की कथा में जैसे ही भगवान, उस गजेंद्र की 10,000 रानियां हैं, हजारों पुत्र हैं, त्रिकूट पर्वत पर है, पर जैसे ही जल में पांव डाला तो एक मगर ने पकड़ लिया। हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा, सब छोड़ के चले गए। आखिरी में केवल वो हाथी और मगर रह गए। मगर नीचे की तरफ खींच रहा है, हाथी बाहर की तरफ खींच रहा है। सब छोड़ के चले गए। ये कथा ध्यान से सुनिए, ये हमारी ही कथा है। जब अंत समय आएगा तो कोई साथ नहीं जाएगा। सब कहते हैं कि तुम हमें प्राणों से प्यारे हो, और जब प्राण निकलेंगे तो कोई बचाने। हमको भी भैया मगर ने पकड़ रखा है। सब अच्छे बनना चाहते हैं, भगवान के मंदिर जाना चाहते हैं, कथा में जाना चाहते हैं, पर क्या कहते हैं? पंडित जी मैं कथा में आ ही रहा था, मगर घर में कोई आ गया, मगर ये काम आ गया, मगर ये काम आ गया, मगर ये हो गया, मगर हमको भी भैया मगर ने पकड़ रखा है। और आजकल सबसे बड़े मगर का नाम है मोबाइल। अच्छी किताब उठाओ, भगवान की कथा पढ़े, बोले अरे 2 मिनट पहले व्हाट्सएप तो देख ले, किताब रह गई, व्हाट्सएप भी चलता था। सही कह रहा हूं, बड़ी अच्छी सादगी थी, बड़ी अच्छी बंदगी थी, बड़ी अच्छी सादगी थी, बड़ी अच्छी बंदगी थी। जब तक फेसबुक व्हाट्सएप ना थे तब तक थोड़ी तो जिंदगी थी। अब जिंदगी भी नहीं, अब जिंदगी नहीं। अब वो प्रेम कहाँ रहा? एक ही घर में 4 जने हैं, सब मोबाइल में देख रहे हैं। पहले लोग बैठते थे, आपस में वार्तालाप करते थे, और गांव पे चौबारे चौबारे पे लोग सुख दुख को ऐसे ही बांट लेते थे। गांव के सारे निर्णय 5 पंचायत में हो जाते थे, खत्म बात। और आज मैं फिर कह रहा हूं, गांव में 3 चीज वरदान है। ये देश की पहचान है गांव। देश की पहचान है ग्राम। और 3 चीज गांव में ही मिलती है, शहर में नहीं होती। और वो 3 चीज क्या है? ध्यान से सुनिए। और अपने समस्त ग्रामवासियों को मैं निवेदन कर रहा हूं कि भैया भारत को भारत बनाना है। 3 चीज क्या गांव में रहती है? सत्य, प्रेम और करुणा। ये शहर में नहीं मिलेगी आपको। पर आज इस टेलीविजन ने, राजनीतिक लोगों ने और इन कूटनीतिज्ञों ने ये 10 चवन्नी अठन्नी का जीवन बनाकर गांव में भी इन तीनों को धीरे धीरे मिटा दिया है। वरना गांव में तो इतनी प्रेम और करुणा होती थी। गांव के लोग जीवन जीते थे, प्रेम के अलावा क्या है? पर आज इतनी एकता, इतना भाव, आज भैया सब दूर होता जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, भागवत जी 5म पुरुषार्थ बताती हैं, जिसका नाम है प्रेम। भैया मैंने खुद ही प्रेम के लिए बड़ी कम उम्र बख्शी है भगवान ने। प्रेम के लिए बड़ी कम उम्र बख्शी है भगवान ने। पता नहीं कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई कितने साल। प्रेम के लिए बहुत कम उम्र मिली है इंसान को। हैरान है, इसमें नफरत भी करनी पड़ेगी। नफरत के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग तो सत्य, प्रेम और करुणा के लिए आए हैं। यही मानवता है। आज भगवान को पुकारा, भगवान ने पहले ग्राह को तारा है, और गज ने भैया सुंदर कमल का पुष्प चढ़ाया। आप देखना, यानी भगवान ने तो बाद में सुना, पर मां लक्ष्मी जी ने सुना है। और बिना लक्ष्मी जी की कृपा बिना भगवान नारायण की कृपा नहीं मिल सकती। इसीलिए गज को पहले कमल का फूल दिया है। खैर वो कथा विस्तृत है।
आचार्या है लक्ष्मी। तदुपरांत समुद्र मंथन हुआ। देवताओं दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, शिव जी को मिला। कामधेनु नाम की गाय निकली, ऋषियों को मिली। उच्च श्रवय नाम का घोड़ा निकला, 14 रत्न निकले। राजा बलि को मिला, चंद्रमा भोले बाबा को मिला। ध्यान रखो, जो विष को पिएगा शांति उसको ही रहेगी। अपनी कड़वे शब्दों को अपने आप में पी लो तो शांति उसी को मिलेगी। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि भगवान के वक्ष स्थल पर गई। एक अप्सरा निकली, उसको स्वर्ग में रखा गया और 8वें रूप में स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। ततश्चावीर भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी तथा। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और नारायण के गले में माला डाल दी। बारूनी निकली, असुर को मिली और उसके बाद में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो।